Good morning, my dear students. So, today we are going to start chapter number 3 MCQ question for your term first examination. In this lecture, we solve approximately 20 to 30 MCQ type of the question in the short timing. So, now we are going to start our first question. The statement of the first question is, which of the following metal do not react with cold as well as hot water? तो आपसे पूछा है क्या बेटा, कौन सा मेटल कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है? सिंपली सोडियम इज द रिएक्टिव मेटल, ये दोनों ही वाटर से रिएक्ट करता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बी आपका मैग्नीशियम, ये भी आपका वाटर से रिएक्ट करता है। ओके, सी आपका जनरली वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ना तो हॉट वाटर से ना कोल्ड वाटर से, जबकि डी कैल्शियम आपका रिएक्ट करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका सी, मीन्स द आयरन मेटल जनरली कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है इन द शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। कोरोजन एंड द रस्टिंग ऑफ आयरन वो एक अलग फिनोमिना है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, उसमें हम बोल सकते हैं कि आपका रिएक्शन परफॉर्म होता है। बट इन द शॉर्ट ड्यूरेशन सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम शॉर्ट टाइम में ही हॉट एज वेल एज कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द नॉन मेटल डेट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। अब देखो पूछा कि आपसे नॉन मेटल, ओके, एंड द मरकरी इज द मेटल विच हैज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये आंसर नहीं होगा। मरकरी क्या बेटा, मेटल है। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है एंड ये आपका लिक्विड कंडीशन में होता है आपके रूम टेम्परेचर पे, तो करेक्ट आंसर इसके लिए रहेगा आपके पास ब्रोमीन, और फर्स्ट का था आयरन। ओके, and we know that coke is the carbon is the non-metal, it has the solid, helium is the gas। ओके, तो ये दोनों आंसर होंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा नहीं इनमें से, तो चेक करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका गैसेस फॉर्म में रहता है और ये न्यूट्रल है, इट इज ए न्यूट्रल। H2O इज आल्सो ए न्यूट्रल, इसमें आयन फॉर्म्स नहीं होते। N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इट हैज आल्सो न्यूट्रल, बट Na2O इज आयनिक फॉर्म, ये न्यूट्रल नहीं होता बेटा, इज नॉट ए न्यूट्रल ऑक्साइड, तो इट इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड, ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है। इसमें आपके पास आयंस फॉर्म होते हैं लाइक 2Na प्लस एंड 2 नेगेटिव आयंस, इट इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर इसमें रहेगा आपके पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। क्या पूछा है, क्वेश्चन को सही से रीड कीजिए। नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो देखो ए ऑप्शन क्या दे रखा है, दे आर आइदर मेलेबल और नॉन डक्टाइल, तो नॉन मेटल आर नाइदर मेलेबल नॉन डक्टाइल, तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। दे आर ब्रिटल, नॉन मेटल आर ब्रिटल, ये भी स्टेटमेंट सही है। दे आर सोनोरस, नॉन मेटल आर सोनोरस, ये आपका रॉन्ग हो गया। ओके, नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, इट हैज नॉन सोनोरस, नॉन मेटल कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब भी एक दूसरे से स्ट्राइक होते हैं। ओके, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन फोर्थ के लिए। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट भी मैं पढ़ देता हूँ, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ओ यस, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हेन द फॉलोइंग मेटल्स एंड सॉल्ट आर हीटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा है तो डेफिनेटली आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। कौन सी बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने लर्न की थी वो आपको रिक्वायर्ड है इसके अंदर। तो रिएक्टिविटी सीरीज किस टाइप से याद रखी थी हमने, याद रखी थी, इसके लिए हमने एक माइंड मैप यूज किया था। कैलाश ने कार मांगी ऑल्टो। ओके, कैलाश ने कार मांगी ऑल्टो जिसमें आयरन फ्यूल हो। फिर आपका कॉइन मेटल मीन्स कॉपर, सिल्वर, नेक्स्ट और ऑरम। ओके, तो इन दिस सीक्वेंस आपको ये चेक करना है कि अगर कोई हायर रिएक्टिव मेटल है तो वो डेफिनेटली लोअर रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में से उसे डिस्प्लेस करेगा। तो कॉपर मेटल है और
कौन सा सॉल्ट दे रखा है, ये कंपाउंड देखा है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक एंड कॉपर में डेफिनेटली जिंक हायर रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, तो ये तो हो गया आपका रॉन्ग। जिंक एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक एंड मैग्नीशियम में कौन मोर रिएक्टिव है, मैग्नीशियम, तो डेफिनेटली जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। मैग्नीशियम एंड कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो यस, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर। देखिए मैग्नीशियम यहाँ आ रहा है और कॉपर ऑक्साइड का कॉपर नीचे है, तो मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी, इसे आप चूज कर लीजिए, करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट whose oxide can turn red litmus solution blue are, okay, जिसका ऑक्साइड, we know that the oxide of metal are basic in solution, और इसने दे रखा है रेड टू ब्लू हो रहा है, मीन्स कैसा सॉल्यूशन कैसा है बेटा, रेड टू ब्लू हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास सॉल्यूशन जो गिवन है वो क्या रहेगा आपका, दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन, दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। अब बेसिक सॉल्यूशन कौन से होंगे, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है, द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आपका रहता है बेसिक इन नेचर, ओके, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। सो तो आपको बस मेटल ऑक्साइड ही फाइंड आउट करना है, कौन से मेटल्स है, लाइक कार्बन आपका नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर होते हैं, एसिडिक नेचर है तो ये रॉन्ग हो गया, आपको बेस चाहिए। सोडियम एंड कार्बन, सोडियम मेटल है बट कार्बन नॉन मेटल है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। पोटेशियम आपका मेटल है, मैग्नीशियम भी आपका मेटल है, तो दोनों के ऑक्साइड बेसिक होंगे और इनका एक्वेस सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू करेगा, तो यस दिस इज द राइट आंसर, तो इसके ऊपर आप मार्क कर लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ओके, डाइल्यूट एसिड से कौन रिएक्ट नहीं करेगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल है, तो इनमें से सबसे लेस रिएक्टिव मेटल कौन है बेटा, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनमें से सबसे लेस्ट रिएक्टिव आपका रहेगा गोल्ड, ओके, गोल्ड इज द लेस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, सो गोल्ड इज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, तो आपका गोल्ड राइट है, इसे आप मार्क कर लो, ग्रीन कलर से इस बार मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 8 नंबर, पढ़ ले जाता हूं मैं। पोटेशियम ऑक्साइड, ओके, पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहता है, KOH, पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म, अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूं तो क्या बनेगा बेटा, पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला रहता है K2O, दिस इज पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म होगा वो रहेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसे मार्क करो आप लोग, ऑप्शन सी, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है, बेस्ट कंडक्टर कौन होता है गिवन में से, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, तो सिल्वर को आप लोग मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 10th, metals can produce a specific sound on striking with a hard object because they are, okay, they are producing specific sound because they are sonorous in nature, metal का कौन सा नेचर है, मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है, सोनोरस प्रॉपर्टी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सोनोरस प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल्स हैव, अब नॉन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से है बेटा, वो चेक करनी है, हाई डेंसिटी, इट इज नॉन मेटल इज नॉट ए हाई डेंसिटी, तो ये हो गया रॉन्ग आपका, लो डेंसिटी, यस नॉन मेटल आर लोअर इन डेंसिटी, सी मीडियम डेंसिटी, ये भी रॉन्ग है, नन ऑफ दिस, तो ये भी रॉन्ग है, तो करेक्ट आपका जो आंसर है दिस इज लो डेंसिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, तो फॉर दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन वी रिक्वायर्ड द रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज हमने कैसे याद रखते बेटा, एक बार वापस सुन लो, हमने हमारे पास जो माइंड मैपिंग ट्रिक है वो है आपके पास, लाइक कैलाश ने कार मांगी ऑल्टो, तो कैलाश का के, ने मीन्स NA, मांगी मीन्स MG, सॉरी पहले आएगा कार, तो कार के लिए आपको CA लिखना पड़ेगा, लाइक राइट डाउन करो इसमें, कार
मांगी ऑल्टो, जिसमें मीन्स जेड फ्यूल, जिसमें आयरन फ्यूल हो, आयरन का Fe, फ्यूल का Pb। ओके, तो इसी ऑर्डर के अंदर, यानी कि जो अपर साइड में वो मोर रिएक्टिव है, इसी ऑर्डर में चेक करो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो देखो इनमें पोटेशियम हाई पे है, तो पोटेशियम आपका जो है वो लास्ट में आना चाहिए, लाइक दिस वन। यहाँ पे पोटेशियम लास्ट में आ रहा है और ऑप्शन बी में आ रहा है। पोटेशियम के बाद जो है सोडियम आना चाहिए, पोटेशियम से कम सोडियम। तो आप अगर चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, पोटेशियम सबसे मोस्ट हायर रिएक्टिविटी है, उसके बाद क्या आना चाहिए आपके पास, पोटेशियम के बाद आएगा सोडियम। तो पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, एंड सोडियम के बाद आएगा कैल्शियम। तो सोडियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम। ओके, तो ऑप्शन जो सी है आपका फुल मैच हो रहा है, बाकी के जो ऑप्शन है वो फुल मैच नहीं होंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर इसके लिए रहेगा आपके पास ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। क्वेश्चन 13 का जो स्टेटमेंट है आपके पास, मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मेटल बी डिस्प्लेस मेटल सी फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। देखो बेटा, अब ए बी को डिस्प्लेस कर रहा है, मीन्स ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, एंड बी आपका सी को डिस्प्लेस कर रहा है, मीन्स बी इज मोर रिएक्टिव देन सी। तो इन तीनों के अंदर मोस्ट रिएक्टिव कौन है, सबसे बड़ा कौन आ रहा है आपका, ए आ रहा है। दिस वन इज ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन हुआ बेटा, मेटल ए। तो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, विच व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। अगर कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट करोगे, मीन्स कैल्शियम प्लस वाटर मिलाओगे, तो क्या बनेगा, इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ओके, ये होगा क्या, तो ये आपका रॉन्ग है, कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। इट रिएक्ट वॉलेंटली विथ वाटर, ये भी आपकी रॉन्ग है, कैल्शियम ओनली जो कैल्शियम मेटल है वो वॉलेंटली रिएक्ट नहीं करती। ओके, इट रिएक्ट लेस वॉलेंटली विथ वाटर, यस ये आपकी लेस वॉलेंटली आपकी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। एंड नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, बबल्स बनेंगे एंड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम के सरफेस के साथ चिपक जाएंगे, उसी के कारण उसका वाटर के सरफेस पे आपके पास कैल्शियम तैरता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए, इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे पूरा करता हूँ। कैल्शियम प्लस H2O आपके पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 आपके पास फॉर्म होता है। ओके, तो आपके पास जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो है थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ वाला पेयर डी है, तो डी आपका रह गया करेक्ट आंसर। दिस वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास जो है क्या एग्जाम्पल 15 या क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स would be displaced from the solution of its salt by other three metal। okay, would be displaced जो कि displace हो जाए from solution of its salt, उसके salt से by other three metals। तो ये आपका जो क्वेश्चंस में कुछ इनकम्प्लीट क्वेश्चंस है, इनके ऑप्शन भी मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, क्विट करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16, रिएक्शन बिटवीन x एंड y फॉर्म्स कंपाउंड Z, x लॉसेस इलेक्ट्रॉन while y गेन्स इलेक्ट्रॉन। ओके, x एंड y की आपके पास रिएक्शन हो रही है, दिस x प्लस y की, और इससे आपके पास क्या मिल रहा है, Z कोई कंपाउंड मिल रहा है। बोल क्या रहा है कि x इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मीन्स x के ऊपर पॉजिटिव आयंस आएगा, और y गेन कर रहा है, मीन्स y के ऊपर नेगेटिव आयंस आएगा, और दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, कूलम्बिक अट्रैक्शन होगा। तो इससे के कारण क्या बनेगा, Z बनेगा, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय Z। ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक प्रॉपर्टी वाले जो ये कैसे कंपाउंड रहेगा आपका, इसको मैं लिख देता हूँ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ओके, तो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, लो मेल्टिंग पॉइंट ये आपका रॉन्ग है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, यस, एंड ऑकर्स एज अ सॉलिड स्टेट, यस।
तो ये तीनों पॉइंट राइट है, लेकिन बी वाला पॉइंट आपका रॉन्ग है। उसने क्या पूछा है, नॉट सोन बाय द जेट, रॉन्ग ऑप्शन ही पूछा है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, इनमें से केमिकल रिएक्शन कौन करेगा। अब ये देखना है कि कंपाउंड प्लस जो आपके पास मेटल दे रखा है, अगर मेटल हायर रिएक्टिव है कंपेयर टू जो कंपाउंड के अंदर पहले से मेटल प्रेजेंट है, तो रिएक्शन परफॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग एक बार वापस से एलिमेंट को ड्रॉ करता हूँ, तो वो रहेगा आपका कैलाश ने कार मांगी ऑल्टो, जिसमें यानी जेडन, जिसमें आयरन फ्यूल हो यानी पीबी। देन आफ्टर आपके पास रहेगा कॉपर, फिर कॉइन मेटल तो कॉपर, सिल्वर एंड ऑरम। अब देखिए पहला क्या दे रखा है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस सिल्वर, तो मैग्नीशियम तो ऑलरेडी इसके यानी सॉल्ट में जो मेटल है मैग्नीशियम, इट इज ऑलरेडी हायर रिएक्टिव। ओके, मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी है वो आपकी सिल्वर से ज्यादा है, इसलिए सिल्वर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये हो गया आपका रॉन्ग। ओके, बी ऑप्शन देखो, जिंक एंड आयरन में कौन रिएक्टिव है बेटा, जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू आयरन, इसलिए आयरन जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी हो गया रॉन्ग। सी ऑप्शन, मैग्नीशियम एंड लेड में चेक करो, तो मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन लेड, नहीं मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन लेड, इसलिए लेड मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बचा कौन, डी, डी में कौन है, कॉपर एंड आयरन, तो कॉपर और आयरन में आयरन इज मोर रिएक्टिव, मींस आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा इसके सॉल्ट से। लाइक कॉपर सल्फेट प्लस आयरन की अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आपके पास मिलेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर मेटल। सो द करेक्ट रिएक्शन कौन सी अंडरगो होगी, वो आपकी है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18, which of the following pairs will give displacement reaction। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन देगा, कौन से पेयर्स देंगे, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो देखो इसमें भी वही कंसेप्ट यूज करना है जो 17 के लिए था, मींस आपको जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए जो सॉल्ट के अंदर मेटल है उससे। तो कॉपर और सोडियम की अगर आप कंपेयर करो तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, अगर सोडियम मोर रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस्ड ही नहीं होगा, ना ही कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो ये तो हो गया रॉन्ग। फिर आपके पास है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन रिएक्टिव होता है बेटा, वो चेक करो, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, इसलिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कौन रिएक्टिव है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, इसलिए सिल्वर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग। तो बच्चा कौन, ऑप्शन डी ही राइट होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो डेफिनेटली आपका जो कॉपर है, सिल्वर एंड कॉपर में रिएक्टिव कौन है, कॉपर, इसलिए कॉपर मेटल सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस करता है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, सो दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिल्वर नाइट्रेट solution and copper metal। okay, the last question of this lecture is, which of the following represent the correct order of their decreasing reactivity। अगर आपके पास ये माइंड मैप आपको पता है तो आप इसे बता सकते हो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी मींस पहले हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल को आपको रखना है। तो इनमें से देखो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन कौन से मेटल है, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम में से पहले कौन आता है, मैग्नीशियम आ रहा है। ओके, तो मैग्नीशियम फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, तो मैग्नीशियम फर्स्ट नंबर पे कौन कौन से ऑप्शन में है, देखो ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन एंड बी ऑप्शन में फर्स्ट पे है, तो सी तो ऐसे ही क्रॉस हो गया। फिर मैग्नीशियम के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, एल्यूमिनियम। ओके, मैग्नीशियम की जस्ट बात कौन है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वाला चेक करो। मैग्नीशियम के बाद यहाँ पे आयरन दे रखा है तो ये भी कट हो गया, और यहाँ पे दे रखा है जिंक तो ये भी कट हो गया। तो मैग्नीशियम के जस्ट बाद एल्यूमिनियम है, तो ये आपका राइट है, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन, तो यही आपका ऑर्डर है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये चार का एक पेयर बन रहा है। तो इसे याद कैसे रखा है आपने, कैलाश ने कार मांगी ऑल्टो जिसमें आयरन फ्यूल हो,
ओके, जिसमें आयरन फ्यूल हो, देन आफ्टर कॉइन मेटल कॉपर सिल्वर एंड ऑरम। वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 to 19 हमने इस लेक्चर के अंदर सॉल्व किए, रिमेनिंग के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। सो हैव अ नाइस डे।